बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अक़साम ज़मील रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह ताला आपको इसका सिला इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तो चलें जी, आज की रेसिपी जो है वो है पकौड़े। पकौड़े तो आपको पता है अफ्तार में लाजमी बनाए जाते हैं और अफ्तारी इसके बिना अधूरी लगती है। तो लेकिन आज मैंने जो पकौड़े बनाए हैं ये बेसन के बिल्कुल नहीं हैं। आज मैंने मक्की के आटे के पकौड़े बनाए हैं। अगर आपने पहले नहीं बनाए हुए तो मेरे कहने पे ये लाजमी बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलें जी, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव पालक लिया है। इसके मैंने पत्ते पत्ते उतार कर इसको धोकर बारीक काट लिया है। और अब हमने इसमें डालने हैं आलू। आलू जो है वो पकौड़े में लाजमी डलते हैं। तो मैंने इसमें 2 अदद आलू लिए हैं। इनको मैंने इस तरह से बारीक लंबा लंबा काट लिया है और आप जिस तरह से चाहें इनको काट सकते हैं, लेकिन मैंने इनको लंबा काटा है, इस तरह से ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। हरा धनिया है आधी प्याली कटा हुआ, जो मैंने आपके सामने ही रेसिपीज़ में रखा था। इनको मैंने सेव करने का जो तरीका बताया था ये वही वाला हरा धनिया है। इनको मैंने निकाल कर धो लिया था और अब हमने इसमें शामिल कर दिया। 1 अदद प्याज लिया, इसको भी इस तरह से मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। प्याज के बिना भी पकोड़े नहीं अच्छे लगते, तो प्याज भी लाजमी डाला जाता है। और हरी मिर्चें भी ज़रूर डालनी चाहिए। हरी मिर्चें जो हैं ये भी टेस्ट बढ़ाती हैं पकोड़े का। तो मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं बारीक वाली। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे मक्की का आटा। ये बेसन का आटा, बेसन नहीं है, ये मक्की का आटा है। 2 कप मैं भरकर डाल रही हूँ और ये मैंने छान कर पहले से रखा हुआ था। तो ये तकरीबन वज़न में होगा 1.5 पाव। तो अब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई ये जो साबुत हरा धनिया, साबुत खुश्क धनिया है। और इसको ये मैंने 2 चम्मच लिया है। इसको इस तरह से मसल कर डालेंगे, थोड़ा सा क्रश भी हो जाता है और इसकी खुशबू भी निकल आती है। 1 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को भी थोड़ा सा इस तरह से मसल कर डालेंगे, इसकी खुशबू निकल आती है। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टीस्पून डाला है। हाफ़ टी-स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे नमक। नमक बाद में चेक भी कर सकते हैं, लेकिन रमज़ान में जो है वो चेक नहीं किया जाता, इसलिए मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है ताकि ये फीका ना रहे। तो इंशाल्लाह ये सही होगा, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है सुरख मिर्च का पाउडर। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं, क्योंकि पालक जो है इसमें हल्का हल्का सा पानी है, क्योंकि इसको धोया हुआ है और आलू भी गीले हैं। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और क्योंकि हमने इसमें नमक भी डाल दिया और जो आलू और पालक का पानी निकलना होगा और प्याज वगैरह का, तो वो निकल आएगा। और 1 से 2 मिनट तक इसको इसी तरह से पड़ा रहने देंगे। और इसके बाद हम इसको इसमें अगर हमें पानी की ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर देखें 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और इसको इस तरह से एक बार थोड़ा सा दबाकर इस तरह से कर लेते हैं। अगर पानी वगैरह कोई निकलना होगा तो निकल आएगा, ताकि हमें पानी ज़्यादा ना हमारे से डल जाए। और हमने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। तो अब हम इसमें डालेंगे अंडा। अंडे से ये क्या होता है कि इनके जो बेसन होता है ना वो थोड़ा सा लेस वाला होता है। जो मक्की का आटा होता है इसके अंदर लेस नहीं होती, इसलिए हमने इसके अंदर 2 अदद मैंने अंडे डाल दिए, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी लेस भी बन जाए और इसमें टेस्ट भी आ जाए। तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप भी इसमें ये 2 अंडे लाजमी डालिएगा। अगर आप इतने पकौड़े बना रहे हैं तो इसमें 2 अदद अंडे शामिल कर दीजिएगा। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। पहले हम अंडे डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा पानी भी डाल लेंगे। तो इसको अच्छे से मिला लेते हैं। सारे जो हमारी सब्ज़ियां वगैरह हैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच। ये देखें अभी थोड़ा थोड़ा पानी की ज़रूरत है, इसलिए इसको अच्छे से मिला लेने के बाद अभी थोड़ा थोड़ा भुरभुरा सा मुझे महसूस हो रहा है। तो अब मैं इस टाइम पर थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी। बिल्कुल 2 से 3 चम्मच ही डालेंगे। ये देखें इस तरह से थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालेंगे। इसमें हाथ से डालेंगे, अगर बर्तन से डालेंगे तो ज़्यादा डल जाएगा। तो इस तरह से पानी डालने के बाद इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं। और इनको रखने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया हुआ है और साथ ही हम इसको फ्राई करने लग जाएंगे। क्योंकि हमने 2 से 3 मिनट इसको पहले रख दिया था, तो इसलिए ये नरम हो चुके थे आलू। तो अब हम इसको साथ ही फ्राई भी कर लेते हैं। तो यकीन करें ये वाले मक्की के जो पकोड़े हैं ना, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी हैं। रमज़ान में रोटी तो खाई नहीं जाती, इसलिए पकोड़े जो हैं वो बनाए जाते हैं, या फिर दही फुल्कियाँ जो जिनको पकौड़ियाँ भी कहते हैं वो बनाते हैं। तो आपने इस तरह से आपने इसका जो मिक्सचर है उठाना है
और थोड़ा सा फैला कर आपने इस तरह से डाल देना है। गलेटा सा बनाकर नहीं डालना, चम्मच से जो है ना वो पकौड़े अच्छे नहीं बनते, इसलिए मैं हाथ से डालती होती हूँ पकौड़े का जो मिक्सचर होता है। तो आप भी हाथ से बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे आपके पकौड़े बनेंगे। तो ऑयल देख रहे हैं आपके कितना गर्म है, ऑयल हमारा सही गर्म होना चाहिए, तभी पकौड़े जो है ना वो अच्छे बनते हैं। बाद में अगर हमें स्लो करने की ज़रूरत पड़ी तो हम स्लो कर सकते हैं। तो जितने हमारे एक बार में पकौड़े डल जाएंगे उतने हम डाल लेंगे, बाकी के हम बाद में बना लेंगे। तो मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, इसलिए हमने इसमें तकरीबन 10 से 12 पकौड़े इसमें डाल दिए हैं। अगर कढ़ाई में बना रहे होते तो कढ़ाई में ज़्यादा डल जाते हैं। तो अब मैंने आंच थोड़ी स्लो कर दी है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पकोड़े भी पक जाएं और जो हमारा बेसन जो मक्की का आटा है वो भी अच्छे से पक जाए। तो क्योंकि ये आंच हल्की पे पकता है तो अंदर तक अच्छे से पक जाता है। और साथ में ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो मक्की का आटा होता है ना ये ऑयल को कम चूसता है। इसके अंदर ये ऑयल जो बेसन होता है उसमें ज़्यादा ऑयल डलता है, लेकिन ये मक्की का जो आटा होता है इसमें ज़्यादा ऑयल जो है ना वो नहीं इसमें इस्तेमाल होता। तो इसको हमने हल्की आंच पे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। साथ साथ हम इसकी साइड जो चेंज करते रहेंगे। तो तकरीबन एक बार जो हमने पकोड़े डाले हैं उनको 7 से 8 मिनट लग जाते हैं पकते हुए। तो अभी माशाल्लाह देखें हमारे पकोड़े जो काफ़ी ज़्यादा इनका कलर प्यारा सा आ गया है, गोल्डन सा। अब हम इनको निकाल लेते हैं। निकाल कर पहले हम छलनी में रखेंगे, उसके बाद हम इनको प्लेट में डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा खुशबू माशाल्लाह आ रही, बहुत ही प्यारी सी खुशबू इसकी आ रही है, भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। आपने बेसन के पकोड़े तो हर बार खाए होंगे, लेकिन अगर आपने मक्की के पकोड़े बनाकर नहीं खाए तो मेरे कहने पे ये बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगेंगे। और ये जो बेसन होता है ये थोड़ा महंगा होता है और ये जो मक्की का आटा होता है ये थोड़ा सस्ता होता है। तो इंशाल्लाह आपको आज की जो छोटी सी रेसिपी है लाजमी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो दुआओं के साथ याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आपकी फैमिली को हमेशा खुश रखे और बहन भाइयों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।